संतों भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और आज मैं गुरु महाराज के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान विष्णु है, भगवान शंकर है, भगवान विष्णु गुरु महाराज हैं। परंतु बात ऐसा है कि अपन इनकी भक्ति करते हैं तो अपने को त्रिदेव है जो गुरु का मार्ग बताते हैं और या फिर खुद गुरु बन जाते हैं। उस परम तत्व वहाँ पर पहुँचने के लिए गुरु का काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस कलयुग के अंदर गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया है। आजकल गुरुदेव बहुत बड़े बड़े पांडाल लगा करके कथा प्रवचन या आदि करते हैं और लाखों संतों भक्तों की भीड़ को अलाउंस कर करके उनको मंत्र दे दिया जाता है। लेकिन शिष्य घर जा कर के कोई अनर्थ काम करता है, कोई गलत काम करता है तो फिर वो गुरुदेव को भुगतना पड़ता है। या फिर गुरुदेव कोई गलत काम करते हैं तो शिष्यों के ऊपर आ पड़ता है। शिष्यों को वैसे अगले जन्म पर पड़ता है वो, लेकिन अपने पानी पियो छान गुरु करो जान। और गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। इस दृष्टांत पर मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक शिष्य को गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया है कि बेटा इस मंत्र को किसी को बताना मत, वरना किसी को बताया है तो तू नरक में जाएगा और बाकी सब स्वर्ग में जाएंगे। तो उस मंत्र का जाप करता रहा शिष्य। कुछ दिन बीतने के बाद कुछ और संत महात्मा मिल गए उनको 40-50। तो उन्होंने उन 40-50 को वो मंत्र सुना दिया। तो इतने में गुरु महाराज प्रकट होकर के बोला है कि बेटे तूने ये क्या किया, मैंने तो मंत्र तेरे को अकेले को दिया था, लेकिन आपने ये क्या किया। तो शिष्य ने बोला है कि गुरु महाराज ये 40-50 शिष्य हैं, ये स्वर्ग में जाएंगे और मैं अकेला ही अगर नरक में चला जाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो गुरु महाराज खुश होकर के बोला है कि धन्यवाद चेला, तेरा अवश्य ही मोक्ष होगा। इसलिए गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है। हाँ, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है, तीनों देव हैं, इनसे ऊपर भी कोई और है। जब भगवान का राम का अवतार हुआ था उस टाइम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। तो भगवान विष्णु वैकुंठ के अंदर मौजूद थे, लेकिन एक अंश उनका पृथ्वी पर लीला कर रहा था। कृष्ण के रूप में भी यही हुआ था। भगवान शिव शंकर का 11वां अवतार हनुमान जी का हुआ। तो भगवान शंकर कैलाश में भी थे और रुद्र अवतार के अंदर भी लीला कर रहे थे। ऐसे ही इनके ऊपर भी अनंत कोई शक्ति है जो इस सृष्टि को बंधन में बांध रखा है और ये अनंत की नौकरी करते हैं। ये भी पावरफुल है, उनसे कम नहीं है और सृष्टि को चलाना करना सभी इनके हाथ में ही है। लेकिन ये मोक्ष प्रदाता का मार्ग यही बता देते हैं। इनको गुरु मान करके अपन इनकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि अगर आप जिस रूप में देख कर के मेरी भक्ति करोगे, मेरी आराधना करोगे, आप उसी रूप में मेरे को पा जाओगे। हम क्यों न इनको गुरु रूप में मान करके पूजा करने लग जाए तो अपने गुरु यही बन जाएंगे। आजकल कलयुग में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसीलिए गुरुदेव की कृपा जब होगी तो आपकी दया से
गुरु अपने आप, चेले को कहीं जाना नहीं पड़ता है। जब चेला अपने आप योग्य उस परमात्मा तक पहुंचने के लायक बनता है, गुरु महाराज के दर्शन के लायक बनता है, जब गुरु महाराज अपने आप उस शिष्य के ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाते हैं, या फिर स्वप्न में आकर के उसको दर्शन करने लगते हैं कि आप उस जगह आओ, मैं आपसे वहाँ पर मिलूँगा। होना अडिग विश्वास होना चाहिए। जय गुरुदेव, जय हो भगवान। इस बात पर कोई, इस दृष्टांत में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। बाकी आपको अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हो।